जय श्री गणेश, हर हर महादेव, जय श्री हरि। अगर आपको विष्णु जी की कृपा चाहिए है, उनका आशीर्वाद चाहिए, बैकुंठ धाम चाहिए, तो इस महीने करें उनकी पूजा। नारद जी के अनुसार इस माह को ब्रह्मा जी ने सभी माह में श्रेष्ठ बताया और धार्मिक मान्यता के अनुसार वैशाख मास में पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए स्नान दान का महत्व है। इस मास में कुछ विशेष उपाय करने से जातकों को कई तरह के शुभ फल प्राप्त होते हैं। उनके नौकरी के योग बनते हैं, हर काम उनका बनता चला जाता है। तो सुबह उठकर सूर्य देव को चढ़ाएं जल। इस माह में सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। स्नान आदि के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाकर अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इस महीने में श्री हरि की उपासना। वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में रोजाना सुबह स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के दौरान 11 बार ओम माधवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। मान्यता है इस मंत्र के जाप से जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती है। और पूजा में विष्णु भगवान को पंचामृत और तुलसी दल जरूर अर्पित करें। इस महीने में यानी कि वैशाख के माह में आपको राहगीरों और प्यासे लोगों को पानी पिलाना चाहिए। जो व्यक्ति इस माह में प्यासे को जल पिलाता है उसे सब दानों के समान पुण्य, सब तीर्थों के दर्शन के समान फल प्राप्त होता है। इस पुण्य कार्य के माध्यम से जातक त्रिदेव की कृपा प्राप्त करता है। जो व्यक्ति महात्माओं, थके और प्यासे व्यक्तियों को प्यार के साथ शीतल जल पिलाता है उसे उतनी ही मात्रा में 10,000 राज सूर्य योगों का फल प्राप्त होता है। प्याऊ लगवाना। जो व्यक्ति वैशाख मास में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है वह बैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। प्याऊ देवताओं, पितरों और ऋषि मुनियों को अत्यंत प्रिय है। जो प्याऊ लगाकर थके हुए यात्रियों की प्यास बुझाने में उनकी सहायता करता है उस पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित समस्त देवता गण की कृपा उन पर बनी रहती है। पंखा दान करना। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मणों को जो पंखे से हवा कर शीतलता प्रदान करता है वह इतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का प्रिय हो जाता है। जो राह में थके हुए श्रेष्ठ दिव्यज को वस्त्र से भी हवा करता है वह भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है। और जो इस मास में ताड़ का पंखा दान करता है वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। अन्नदान। अन्नदान मनुष्य को शीघ्र ही पुण्य प्रदान करने वाला होता है। इसीलिए संसार में अन्न के समान दूसरा कोई दान नहीं। दोपहर में आए हुए ब्राह्मण मेहमान को या भूखे जीव को यदि कोई भोजन करवाए तो उसका अनंत पुण्य की प्राप्ति उसको मिलती है। पादुका एवं चटाई दान करना। शास्त्र कहते हैं कि जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पादुका या जूते चप्पल दान करता है वह यमदूतों का तिरस्कार करके भगवान श्री हरि के लोक में जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है। इसीलिए जो मनुष्य तिनके या खजूर आदि के पत्तों से बनी हुई चटाई दान करता है उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उत्तम गति को वह पाता है। जरूरतमंदों की इस महीने आप जितनी हो सके सेवा करें। वैशाख के माह में भीषण गर्मी पड़ती है। ऐसे में पशु पक्षियों को दाना पानी की व्यवस्था, जरूरतमंद इंसानों को खाना पानी, जूते चप्पल और कपड़ों का दान करना लाभकारी माना जाता है। इस महीने में वृक्षों को भी रोजाना की पानी देना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से साधक को 10,000 राज सूर्य यज्ञ के समान ही फल प्राप्त होता है। वैशाख माह में गीता का पाठ करना और वैशाख माह की कथा सुनने का खास महत्व है। ऐसा करने से पुण्य मिलता है। इस माह में आपको पीपल की पूजा अवश्य करनी है। पीपल के वृक्ष में पितरों और भगवान दोनों का वास होता है। इसीलिए वैशाख महीने में विशेष कृपा प्राप्ति के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करें। इसके लिए आप पीपल में नियमित रूप से जल चढ़ाएं और संध्या काल में एक दिया जरूर जलाकर आएं। इस माह में जिसका जितना सामर्थ्य बन सके दान अवश्य करें, चाहे थोड़ा ही करें। जय श्री हरि। लाइक और शेयर जरूर करें।